जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रसाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्षण दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमती जिनसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमियों से धर्म चक्र वृते भर्त्रे भर्त्रे नमः संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर कौन सा है भाई? आज कौन पढ़ेंगे? मुन्नी जी पढ़ेंगे क्या आज? जी हाँ, पढ़िए। 126 से ना? 126 श्लोक नंबर। पेज नंबर है कि श्लोक नंबर? नहीं, श्लोक नंबर 126। दूसरा भाग चालू हो गया है। दूसरा भाग चालू हो गया है। दूसरे भाग का 126 नंबर श्लोक। प्रणाम दीदी। गांव के बड़े बड़े लोग 126 से पढ़ना। जो सुवर्ण की मालाओं और कड़ों से अलंकृत है तथा वाड़ियों की ओट में खड़ी हुई है, ऐसी गांवों की स्त्रियां भी देखने वाले भरत का मन हरण कर रही थी। गांव के बड़े बड़े लोग घी के घड़े, दही के पात्र और अनेक प्रकार के फल भेंट कर उनके दर्शन करते थे। तदनंतर धीर वीर भरत सेना सहित कितने मंजिलों द्वारा भारत का चारित्र पढ़ रहे हैं हम लोग। आदिनाथ जी के पुत्र हैं और प्रथम चक्रवर्ती हैं। और हम लोग हरे क्या पद्म पुराण में भी भरत का चारित्र पढ़े। हाँ, वो तो वैराग्य कमारे से वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे, अंत में चले ही गए, है ना। दीक्षा ले ही ली उन्होंने। उनका थोड़ा भी मन घर में नहीं लग रहा था। कितने वैराग्यवान वो, मतलब एक एक जीव की परिणति के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए जीवों की परिणति कैसे कैसे होती है। 126 श्लोक में तो ये नहीं है, 47 पेज पे आ रहा है। हाँ, इस प्रकार रक्षा करने वाले वीर योद्धा, यहाँ से तो ये आ रहा है। हाँ, यही मेरा आ रहा है। मैं भी यही पूछना चाह रही थी। तो वो जिस किसी देव को आप दान बने, दूसरे ये भाग छोड़ा। एक मिनट, दूसरे भाग दूसरा भाग ही है। दूसरा भाग भाग की का है ये दीदी। दूसरा ही भाग है। हमारे तो ठीक ही आ रहे हैं। हाँ, आदि पुराण का ये चिंतन स्वामी का लिखा हुआ है। 13 नंबर पेज पर है। 13 नंबर पेज। 13 नंबर पेज पे। हाँ, 13 नंबर पेज है। 13 नंबर पेज पे। अच्छा, 13 नंबर। अच्छा, 13 नंबर पेज पे। ठीक है, ठीक है। आप लोग PDF निकाल रखे हैं क्या? नहीं भाभी, 13 नंबर शास्त्री है ना। मैं तो PDF निकाल रही हूँ दीदी, तब भी बराबर ही मिल रहा है।
नहीं, पीडीएफ में तो थोड़ा कागज इधर उधर होने लग जाता है, इसलिए पूछे। हाँ, मिल नहीं गया अब। पीडीएफ ये जो स्वर्ण की मालाओं और कड़े हाँ अलंकृत है यहाँ पे। हाँ, अच्छा मिल अच्छा गया ना, ठीक है। चलिए। ठीक है मिल गया मेरे हाँ मिल चलिए। गया। कहाँ पे मिला दीदी? पेज पे 13 नंबर हमने पेज। दूसरा हमारा दूसरा अध्याय निकल गया गलती से। 13 नंबर अच्छा, पेज निकाला हमने, 47 नंबर पेज निकाल लिया था। अब पेज नंबर कितना है? 13 13। अच्छा अच्छा, ठीक है हमने दीदी। गलती से 47 पेज निकाल लिया था, इसलिए वही हमारा हमने दूसरा करा भाग था, लग गया। इसीलिए गड़बड़ हो रही थी। चलिए दीदी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, अब मिल गया। तदनंतर धीर वीर भरत सेना सहित कितनी ही मंजिलों द्वारा लंबा मार्ग तय कर गंगा नदी के समीप जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने गंगा नदी को देखा, जो कि उनकी कीर्ति के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार उनकी कीर्ति हिमवान पर्वत से धारण की गई थी, उसी प्रकार गंगा नदी भी हिमवान पर्वत से धारण की गई थी। जिस प्रकार उनकी कीर्ति पूज्य और उत्तम थी, उसी प्रकार गंगा नदी भी पूज्य तथा उत्तम थी। जिस प्रकार उनकी कीर्ति समुद्र तक गमन करने वाली थी, उसी प्रकार गंगा नदी भी समुद्र तक गमन करने वाली थी। जिस प्रकार उनकी कीर्ति का प्रवाह पवित्र था, उसी प्रकार गंगा नदी का प्रवाह भी पवित्र था। और जिस प्रकार उनकी कीर्ति कल्पांत काल तक टिकने वाली थी, उसी प्रकार गंगा नदी भी कल्पांत काल तक टिकने वाली थी। अथवा जो गंगा किसी स्त्री के समान जान पड़ती थी, क्योंकि मछलियां ही उसके नेत्र थे, उठती हुई तरंगे ही भौं का नचाना था, और दोनों किनारों के वन की पंक्ति ही उसकी साड़ी थी, जो स्त्रियों के जगन भाग के समान सुंदर किनारों से सहित थी। उसके वे किनारे बहुत ही बड़े थे। शब्द करती हुई हंसों की माला ही उनकी करधनी थी, और लहरें ही उनके वस्त्र थे। चंचल लहरों रूपी हाथों के द्वारा उड़ाए हुए पक्षी समूह के मनोहर शब्दों से जो ऐसी जान पड़ती थी मानो किनारे के वृक्षों के साथ कुछ वार्तालाप करने के लिए प्रयत्न ही कर रही हो। जो अपनी छलकती हुई लहरों से ऐसी जान पड़ती थी मानो तट रूपी नितंब प्रदेश पर जंगली हाथियों के द्वारा किए हुए दांतों के घावों को समुद्र समुद्र रूप पत्ती के समुद्र रूप पत्ती के डर से शोभायमान लहरों रूपी वस्त्र से ढक ही रही हो। जो दोनों ओर लगी हुई हरी भरी वन श्रेणियों के प्रकट करने तथा साफ साफ दिखाई देने वाली भंवरों से ऐसी जान पड़ती थी मानो किसी स्त्री की तरह अपने समुद्र रूप पति के लिए रोम राजी और नाभि ही दिखला रही हो। जो चंचल लहरों के संगठन से उड़ी हुई पक्षियों की पंक्ति को धारण कर रही थी, और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सब नदियों को जीत लेने से प्राप्त हुई विजय पताका को ही धारण कर रही हो। जो किसी उत्तम गाय की हंसी करती हुई सी जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम गाय समान स्मीना अर्थात प्रतिवर्ष प्रसव करने वाली होती है, उसी प्रकार वह नदी भी समान स्मीना अर्थात परिपुष्ट मछलियों से सहित थी। जिस प्रकार उत्तम गाय में पर्याप्त पेय अर्थात दूध होता है, उसी प्रकार उस नदी में भी पर्याप्त पेय अर्थात जल था। जिस प्रकार उत्तम गाय गंभीर शब्द करती है, उसी प्रकार वह भी गंभीर कलकल शब्द कर रही थी। उत्तम गाय जिस प्रकार जगत को पवित्र करने वाली है, उसी प्रकार वह भी जगत को पवित्र करने वाली थी। और उत्तम गाय जिस प्रकार पूज्य होती है, उसी प्रकार वह भी पूज्य थी। अथवा जो जिनवाणी के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणी गुरु प्रवाह अर्थात आचार्य परंपरा से प्रसूत हुई प्रसृत हुई है, उसी प्रकार वह भी गुरु प्रवाह अर्थात बड़े भारी जल प्रवाह से प्रसृत हुई थी, प्रवाहित हुई थी। जिस प्रकार जिनवाणी तीर्थ अर्थात धर्म की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा उपासित होती है, उसी प्रकार वह भी तीर्थ अर्थात
पवित्र तीर्थ स्थान की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा उपासित होती अथवा किनारे पर रहने वाले मनुष्य उसमें स्नान आदि किया करते थे। जिस प्रकार जिनवाणी से गंभीर शब्दों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उससे भी गंभीर अर्थात बड़े जोर के शब्दों की उत्पत्ति होती थी। और जिस प्रकार जिनवाणी मल अर्थात पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित होती है, उसी प्रकार वह भी मल अर्थात कीचड़ आदि गंदले पदार्थों से रहित थी। अथवा जो अपनी विजय लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, क्योंकि जिस प्रकार विजय लक्ष्मी की उपासना राजहंस अर्थात बड़े बड़े राजा लोग करते थे, उसी प्रकार उस नदी की उपासना राजहंस अर्थात एक प्रकार के हंसा विशेष करते थे। जिस प्रकार जय लक्ष्मी का कोई उल्लंघन अनादर नहीं कर सकता था, उसी प्रकार उस नदी का भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। जय लक्ष्मी का आयति अर्थात भविष्यत काल जिस प्रकार स्पष्ट प्रकट था, उसी प्रकार उसकी आयति अर्थात लंबाई भी प्रकट थी। जय लक्ष्मी जिस प्रकार स्फीत अर्थात विस्तृत थी, उसी प्रकार वह भी विस्तृत थी। जय लक्ष्मी जिस प्रकार समुद्र तक गई थी, उसी प्रकार वह गंगा भी समुद्र तक गई हुई थी। अथवा जो भरत की राज्य लक्ष्मी के समान मालूम होती थी, क्योंकि जिस प्रकार भरत की राज्य लक्ष्मी शोभायमान पद्म अर्थात पद्म नाम की निधि से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार वह नदी भी पद्म अर्थात पद्म नाम के सरोवर से उत्पन्न हुई थी। भरत की राज्य लक्ष्मी जिस प्रकार जन समूह को आनंद देने वाली थी, उसी प्रकार वह भी जन समूह को आनंद देने वाली थी। भरत की राज्य लक्ष्मी जिस प्रकार जगत के भोगने योग्य थी, उसी प्रकार वह भी जगत के भोगने योग्य थी। और भरत की लक्ष्मी जिस प्रकार आयति अर्थात उत्तर काल से सुशोभित थी, उसी प्रकार वह आयति अर्थात लंबाई से सुशोभित थी। अथवा जो भरत की सेना के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार भरत की सेना विजयार्थ पर्वत के तट पर आक्रमण करने से प्रशंसा को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार वह नदी भी विजयार्थ पर्वत के तट पर आक्रमण करने से प्रशंसा को प्राप्त हुई थी। ब्रैकेट में गंगा नदी विजयार्थ पर्वत के तट को आक्रांत करती हुई बही है। जिस प्रकार भरत की सेना का वेग तेज था, उसी प्रकार उस नदी का वेग भी तेज था। जिस प्रकार भरत की सेना के फैलाव को कोई नहीं रोक सकता था, उसी प्रकार उसके फैलाव को भी कोई नहीं रोक सकता था। और भरत की सेना जिस प्रकार दिव्य अर्थात सुंदर थी, उसी प्रकार वह नदी भी सुंदर थी। जो चंचल लहरों रूपी हाथों से स्पर्श किए हुए और अंकुर रूपी रोमांचों को धारण किए हुए अपने किनारे के वन के वृक्षों से आश्रित थी, और उससे ऐसी मालूम होती थी मानो कामी जनों से आश्रित कोई स्त्री हो। जो जल कणों से उत्पन्न हुए तथा चारों ओर फैलते हुए मनोहर शब्दों से अपनी इच्छा अनुसार किनारे पर के लता ग्रहों में बैठे हुए देव देवांगनाओं की हंसी करती हुई सी जान पड़ती थी। किन्नरों के मधुर शब्द वाले गायन तथा वीणा की झनकार से सेवनीय किनारे की पृथ्वी पर बने हुए लता ग्रहों से जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी। किन्नर देवों के अभी तो उतना ही है। किन्नर देवों के मनोहर गानों से बुलाई हुई और सुख से ग्रीवा को लंबा कर बैठी हुई हरिणियों को जो अपने किनारे की भूमि पर धारण कर रही थी, जिन पर सारस पक्षी कतार बांधकर मनोहर शब्द कर रहे हैं, ऐसे अपने बड़े बड़े सुंदर किनारों से जो देवांगनाओं के करधनी सहित नितंबों की हंसी करती हुई सी जान पड़ती थी, जिन्होंने आलिंगन करने के लिए तरंग रूपी भुजाएं ऊपर की ओर उठा रखी हैं, ऐसी सखियों के समान जो 14,000 सहायक नदियों से सहित है, इस प्रकार जिनकी शोभा प्रकट दिखाई दे रही है, और जो हिमवान पर्वत के द्वारा समुद्र के
लिए भेजी हुई कंठमाला के समान जान पड़ती है, ऐसी गंगा नदी महाराज भरत ने देखी। दीदी पूरा 50 पढ़ू ना? हाँ बराबर आ गया। शरद ऋतु के द्वारा जिनकी कांति बढ़ गई है, किनारे के वनों की पंक्ति ही जिसके वस्त्र है, जो बालू के पीले रूप नितंबों से बहुत ही रमणीय जान पड़ती है, गंभीर भंवर की जिसकी नाभि है, और इस प्रकार जो एक तरुण स्त्री के समान जान पड़ती है, ऐसी गंगा नदी को देखते हुए राजा भरत ने अनुपम आनंद धारण किया था, जो कमलों की मकरंद से सुगंधित है। कुछ कुछ कंपित हुए किनारों के वन के पल्लवों के धीरे धीरे हिलने से जिसका मंदपना प्रकट हो रहा है, और जो गंगा नदी की तरंगों को बार बार हिला रहा है, ऐसा वहां का वायु रानियों के मार्ग के परिश्रम को हरण कर रहा था। वह गंगा ठीक जिनेन्द्र देव की कीर्ति के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देव की कीर्ति ने समस्त दिशाओं को व्याप्त किया है, उसी प्रकार गंगा नदी ने भी पूर्व दिशा को व्याप्त किया था। जिनेन्द्र भगवान की कीर्ति ने जिस प्रकार रज अर्थात पापों का नाश किया है, उसी प्रकार गंगा नदी ने भी रज अर्थात धूलि का नाश किया था। जिनेन्द्र भगवान की कीर्ति जिस प्रकार जगत को पवित्र करती है, उसी प्रकार गंगा नदी भी जगत को पवित्र करती है। जिनेन्द्र भगवान की कीर्ति जिस प्रकार द्विज कुंजर अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के द्वारा सेवित है, उसी प्रकार गंगा नदी भी द्विज कुंजर अर्थात पक्षियों और हाथियों के द्वारा सेवित है। जिनेन्द्र भगवान की कीर्ति जिस प्रकार निरंतर संसार भ्रमण जन्य संताप को दूर करती है, उसी प्रकार गंगा नदी भी सूर्य की किरणों से उत्पन्न संताप को नष्ट करती थी। और जिनेन्द्र भगवान की कीर्ति जिस प्रकार विस्तृत, निर्मल और सदा लोगों को आनंद देने वाली है, उसी प्रकार वह गंगा नदी भी विस्तृत, निर्मल तथा लोगों को आनंद देती है। इस प्रकार उस गंगा नदी को देखते हुए निधियों के स्वामी भरत महाराज परम प्रीति को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रह के हिंदी भाषा अनुवाद में भरत राज की दिग्विजय के उद्योग की वर्णन करने वाला 26वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम। अथानंतर वहां पर जो स्वच्छ जल से अपने लिए भरत के लिए पादोदक प्रदान करती हुई सी जान पड़ती थी, ऐसी गंगा नदी पर महाराज भरत ने अपनी दृष्टि डाली। उस समय सारथी ने महाराज भरत को गंगा पर दृष्टि डाले हुए देखकर चित्त को प्रसन्न करने वाले निम्नलिखित समयानुकूल वचन कहे। हे महाराज, यह गंगा नदी ठीक ऋषभ देव भगवान की वाणी के समान जान पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषभ देव भगवान की वाणी समस्त संसार को आनंदित करती है, उसी प्रकार ये गंगा नदी भी समस्त लोक को आनंदित करती है। और ऋषभ देव भगवान की वाणी जिस प्रकार रज अर्थात पापों को नष्ट करने वाली है, उसी प्रकार यह गंगा नदी भी रज अर्थात धूलि को नष्ट कर रही है। गंभीर तथा निर्मल जल से भरी हुई यह गंगा नदी उत्पत्ति के समय तो हिमवान पर्वत को पवित्र करती है और प्रवेश करते समय समुद्र को पवित्र करती है। जिस प्रकार गंभीर और संताप को नष्ट करने वाली सद्विद्या यानी सम्यक ज्ञान को पाकर बड़े बड़े मुनि लोग मद अर्थात अहंकार छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जंगली हाथी भी इस गंभीर तथा संताप को नष्ट करने वाली गंगा नदी को पाकर मद अर्थात गंड स्थल से झरने वाले तोय विशेष को छोड़कर शांत हो जाते हैं। इधर ये वन के हाथी शब्द करते हुए इसका पानी पी रहे हैं, और इधर जल की वृष्टि करते हुए ये शरद ऋतु के मेघ इसे भर रहे हैं। अत्यंत ऊंचा और सदा निश्चल रहने वाला
विजयार्ध पर्वत भी जिसे धारण नहीं कर सका है, ऐसे इसके प्रवाह को गंभीर होने से समुद्र सदा धारण करता रहता है। संभव है कि अपने खारे जल से जिसका अंतःकरण निरंतर जलता रहता है, ऐसा समुद्र इस गंगा नदी के जल के प्रवाह से अवश्य ही प्यास रहित हो जाएगा। यह गंगा प्रसन्न मन के समान निर्मल हिमवान पर्वत के पद्म नामक सरोवर से निकलकर पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई है, सो ठीक ही है, क्योंकि जिसका जन्म शुद्ध होता है वह पूज्य होता ही है। यह गंगा अपने जल के प्रवाह से गंगा देवी के घर को चारों ओर से भिगोकर आकाश से अर्थात हिमवान पर्वत के ऊपर से पृथ्वी पर पड़ी है, इसलिए इसे आकाश गंगा भी कहते हैं। जो चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल है, समुद्र तक फैली हुई है और लोक को पवित्र करने वाली है, ऐसी इस गंगा को यह हिमवान अपनी कीर्ति के समान धारण करता है। यह गंगा अपने तटवर्ती दोनों ओर के वनों से ऐसे सुशोभित हो रही है मानो इसने नीले रंग के 2 वस्त्र ही धारण कर रखे हों। कमलों के पराग से जिनका शरीर पीला पीला हो गया है और जो मनोहर शब्द कर रही है, ऐसी हंसों की पंक्तियों को यह नदी इस प्रकार धारण करती है मानो मंद मंद शब्द करती हुई सुवर्णमय करधनी ही धारण किए हो। यह नदी स्वच्छ मृणाल के टुकड़ों के समान निर्मल अन्य सखी स्वरूप सहायक नदियों को अपने में मिलाकर धारण करती है, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसे पुरुषों की मित्रता ही प्रशंसनीय कहलाती है। अनेक राजहंस जिसकी सेवा करते हैं, जो संसार को प्रेमी उत्पन्न करने वाली है और जिसकी महिमा भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसी यह गंगा अपनी आपकी राजलक्ष्मी के समान सुशोभित हो रही है, जो अत्यंत ऊंची है, सोने की बनी हुई है, आकाश मार्ग को उल्लंघन करने वाली है और आपकी आज्ञा के समान जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसी वन वेदिका को यह गंगा नदी धारण कर रही है। देव प्रसन्न होइए और इधर वन पंक्तियों, नदियों और तालाबों में स्थान जमाए हुए शरद ऋतु की इस शोभा को निहारिए। ये सप्तपर्ण जाति के वृक्ष अपनी सुगंधि से समस्त दिशाओं को सुगंधित करने वाले सुगंधी चूर्ण के समान फूलों की पराग को चारों ओर बिखेर रहे हैं। इधर कामदेव के बाणों के समान फूले हुए बाण जाति के वृक्षों द्वारा कामी मनुष्यों का चित्त अपहरित किया जा रहा है, सो ठीक ही है, क्योंकि रमणीय वस्तु क्या अपहरित नहीं करती अथवा किसे मनोहर नहीं जान पड़ती। इधर तालाबों में नील कमलों के साथ साथ साधारण कमल भी विकसित हो रहे हैं और जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो जिनमें नेत्र विकसित हो रहे हैं, ऐसे शरद ऋतु रूपी लक्ष्मी के मुख ही हो। इधर ये कुछ कुछ अव्यक्त शब्द करते हुए सुगंध के लोभी भ्रमर कमलों में उस प्रकार विलीन हो रहे हैं जिस प्रकार की चाटुकारी करते हुए कामी जन स्त्रियों के मुख रूपी कमलों में नीलीन आसक्त होते हैं। अच्छा, नीलीन माने आसक्त होते हैं, जो मकरंद रस का पान करने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, ऐसे ये भ्रमर कामदेव के बाणों की मूठ के समान आभा वाले अपने पंखों के कमलिनियों के समूह में जहां तहां विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनके अंगोपांग कमल की केसर से रूषित होने के कारण सुवर्ण के समान पीले पीले हो गए हैं, ऐसे ये भ्रमर काम रूपी अग्नि के स्फुलिंगों के समान जान पड़ते हैं। जगह जगह पृथ्वी पर फूले हुए स्थल कमलिनियों के पेड़ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सबको जीतने की इच्छा करने वाली शरद ऋतु रूपी लक्ष्मी के खड़े हुए कपड़े के तंबू ही हों, जो कमलों की पराग से व्याप्त हो रहा है। ऐसे सरोवर में कमल को स्थल कमल समझती हुई
ये हंसी पंखों के विक्षेप को रोककर तंबू माने क्या होता है? क्या तंबू 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 क्या तंबू हाँ बनते हैं लोग, तंबू जो बनाते हैं ना कपड़ों से, टेंट बोलते हैं वो। हाँ टेंट, यस। ठीक। विक्षेप को रोककर ऐसे सरोवर में कमल को स्थल कमल समझती हुई यह तंबू हंसी बनाते हैं, टेंट टेंट, हाँ। पंखों के विक्षेप को रोककर अर्थात पंख हिलाए बिना ही प्रवेश करती है और पानी में डूब जाती है। 1 मिनट भाभी, एक प्रश्न था मेरा कि चौथे काल में भी किन्नर होते थे? किन्नर, किन्नर मतलब तो हिंजड़े हुए, हाँ होते हैं ना, होंगे क्यों नहीं। तो समोशरण में भी होते हैं किन्नर? हाँ समोशरण में भी तो होते हैं किन्नर शायद। नहीं, किन्नर दो तरह की चीज होती है। एक तो किन्नर होते हैं जो कि हिंजड़े को कहते हैं, एक हाँ किन्नर हाँ, होते हैं ना जो वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं, उनको भी अच्छा किन्नर उनको, कहते हैं। अच्छा ये हाँ, मुझे समझ तो नहीं। यहाँ यहाँ चौथे किन्नर काल में, कहते हैं। अच्छा हाँ चौथे काल में वाद्य यंत्र, वही मैंने कहा हाँ, चौथे काल में। वाद्य यंत्र जो बजाते हैं ना भगवान की, वो अभी भी तो है ना, 10 लक्षण वगैरह खत्म होने पर आते हैं ना, कहाँ कहाँ के लोग मंदिरों में आके बैठे रहते हैं बाहर, मांगते हैं, क्या उसको कहते हैं, हमको याद नहीं आ रहा अभी। तो किन्नर उसको यहाँ पर किन्नर उसको कहा जाता है। गंधर्व बोलते हैं क्या? गंधर्व गंधर्व कहते क्या गंधर्व क्या चीज बोले? गंधर्व बोलते हैं ना, हाँ तबला गंधर्व, बजाते। हाँ, उनको गंधर्व बोलते हैं। हाँ, गंधर्व लोग आया किन्नर, है। हाँ, तो किन्नर उनको गाने किन्नर, बजाने वाले को बोलते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ किन्नर मतलब हिंजड़ा नहीं होगा, यहाँ गाने अच्छा बजाने वाले जो है ना, भगवान की जो अच्छा, स्तुति वगैरह गाते रहते हैं, बजा बजा के, ढोल बाजा बजा हाँ, के, इसके लिए होगा। बहुत दिनों से ये संशय। सुरनर किन्नर गंधर्व फणिधर योगी जन ध्यान लगाते हैं, भगवान तुम्हारी महिमा का यस गान मुनीश्वर गाते हैं। तो किन्नर किन्नर एक बेंतर जाति के देव होते हैं ना, व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, जी हाँ हाँ, वही समझ में नहीं आ रहा था। व्यंतर जाति के देव होते हैं ना। किन्नर किम पुष मोहर राक्षस भूत पिशाच। बोलेगी कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं भाभी? हाँ, इसका नंबर लिखा हुआ मैं है पढ़ूं? उसमें? पता नहीं किसका नंबर है, मेरे को नहीं पता। किसका जेठी नंबर भाई है? साहब का नंबर है सर। निशा जी का नंबर है। निशा जी का है। निशा जी के बाद जेठी भाई साहब, निशा जी का है, जेठी भाई साहब का, उसके बाद इमरान भाभी का है। पहले निशा जी का। निशा जी आज तो आई हैं। निशा जी आप पढ़िए, आवाज आ रही है? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया इसलिए मैसेज नहीं आ रही। क्या हुआ, निशा जी नहीं आई है क्या? आवाज नहीं आ रही उनके, उनका वाईफाई आवाज नहीं आ रही, नेट पे चल रहा दिखता है। हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। यह हंस किरणों के समान कोमल, ठाकर और क्षीर सहित मक्खन के हुए जल। क्या हो गया? वो तो नहीं है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही मेरी दीदी? आवाज नहीं आ रही? म्यूट तो नहीं है? ना, आवाज नहीं आ क्या रही हो गया? है। म्यूट तो नहीं है? आ रही। म्यूट तो नहीं है मेरा? नहीं, अब आ म्यूट रही है नहीं है। आवाज? अभी तो फिर आपका भी गया नेट, फिर आप नहीं दिख रहे हो। आपका कट रहा, छोड़ दीजिए, आप एक बार छोड़ दीजिए। जेठी भाई साहब आप पढ़ लीजिए। प्रणाम दीदी। यह हंस चंद्रमा की किरणों के समान कोमल और दैदीप्यमान मृणाल को अपनी चोट से उठाकर और क्षीर सहित मक्खन के समान
कोई पदार्थ समझकर अपने बच्चों को लिए दे रहा है। पवनी के पराग से भरे हुए तालाब के जल में ये हंस धीरे धीरे पंख हिलाते हुए बड़े प्रयत्न से तैर रहे हैं। तालाब के तीर पर तरंगों से तिरोहित हुई चकवी को नहीं देखता हुआ वह हंस आंखों में आंसू भरकर बड़ी करुणा के साथ रो रहा है। संभोग की इच्छा करने वाला यह शब्द करता हुआ हंस तालाब की तरंगों से जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी चकवी के सम्मुख जा रहा है, और जबकि वह चकवी इस हंस की इच्छा नहीं कर रही है। गंगा नदी के किनारे किनारे यह सप्तपर्ण जाति के वृक्षों का वन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपने फूलों की पराग से आकाश में चंदोवा की शोभा ही धारण कर रहा हो। मार्ग की थकावट को दूर करता हुआ और किनारे के वनों को हिलाता हुआ यह गंगा की लहरों से उठा हुआ पवन हम लोगों के शरीर को धीरे धीरे स्पर्श कर रहा है। वन की पंक्तियों को हिलाता हुआ वह वायु ग्रहण की हुई गंगा के जल की बूंदों से ऐसा जान पड़ता है मानो यह लोगों का अतिथि सत्कार करता हुआ ही आ रहा है। हे देव, जो गायों के संचार से रहित है अर्थात अत्यंत दुर्गम है, और जो देवों के द्वारा अधिष्ठित है अर्थात जहाँ देव लोग आकर क्रीड़ा करते हैं, ऐसा वो वन फूलों के बिछोनों से सुशोभित इन लता ग्रहों से अतिशय सुशोभित हो रहा है। इधर मंदार वृक्षों की वन पंक्तियों की घनी छाया में बैठे हुए ये देव लोग चंद्रकांत मणियों की शिला पर बार बार क्रीड़ा कर रहे हैं। आहा, इस किनारे के वन की सुंदरता कैसी आश्चर्यजनक है कि देव लोग भी अपने अपने निवास स्थान छोड़कर यहाँ क्रीड़ा करते हैं। जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार रति क्रीड़ा प्रारंभ की है ऐसे देव देवांगनाओं के द्वारा यहाँ कामदेव के घर की शोभा बढ़ाई जा रही है। भावार्थ, देव देवांगनाओं की स्वच्छंद रति क्रीड़ा को देखकर मालूम होता है कि मानो यह कामदेव के रहने का घर ही हो। यहाँ गंगा अपनी तरंगों से उठी हुई जल की बूंदों से ऐसी जान पड़ती है मानो संभोग करने में असमर्थ होकर दीनता भरे अस्पष्ट शब्द करने वाली देवांगनाओं के हंसी ही कर रही हो। इधर किन्नरों का संगीत हो रहा है, इधर सिद्ध लोग बिना बजा रहे हैं, इधर विद्याधरिया नृत्य कर रही है और इधर कुछ विद्याधरिया विलास पूर्वक टहल रही है। इधर ये किन्नर अपनी कांता के साथ साथ अप्सराओं का नृत्य देखता हुआ और अपने संगीत शब्दों को सुनता हुआ सुख से गला ऊंचा कर बैठा है। परस्पर में एक दूसरे को देखने के लिए जिसका मन उत्कंठित हो रहा है, ऐसे ऋतुओं का समूह इस वन में एक साथ इकट्ठा हुआ बढ़ रहा है। लाख से रंगे हुए विद्याधरियों के चरणों से ताड़ित हुआ ये अशोक वृक्ष इस वन में पुष्पमंजरियों को धारण कर रहा है। कोकिला के आलाप से समस्त दिशाओं के वाचालित कर लिया है, ऐसा यह आम्र वृक्ष कामदेव की आंखों की पुतलियों के समान पुष्प मंजरियों को धारण कर रहा है। वसंत ऋतु के फैलने पर इस वन में जो चंपक जाति के वृक्ष विकसित हो रहे हैं और फूलों के समूह धारण कर रहे हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो कामदेव के दीपक ही धारण कर रहे हो। इधर ये मदोन्मत्त भ्रमर आम्र वृक्षों पर ऐसा शब्द कर रहे हैं मानो सबको जीतने की इच्छा करने वाले कामदेव रूपी राजा के बाजे ही बज रहे हो। कोयलों के मधुर शब्द रूपी नगाड़ों और भंवरों की गुंजर रूप प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से यहाँ ऐसा मालूम होता है कि मानो कामदेव तीनों लोगों को जीतने के लिए सेना सहित चढ़ाई कर रहा है। ऐसा आश्चर्य है कि आम्र वृक्ष के साथ साथ फूलता हुआ यह निचुला जाति का वृक्ष इस वन में वर्षा ऋतु की शोभा के साथ साथ वसंत ऋतु की भारी शोभा बढ़ा रहा है। इस वन में चारों ओर से वन लक्ष्मी के उत्कृष्ट हास्य की शोभा बढ़ाने वाले माधवी लता के गुच्छों पर आज वसंत बड़ी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जो अपने विकास से
वसंत ऋतु के हास्य की शोभा बढ़ा रहा है और जो फूलों की सुगंधि से भ्रमरों को व्याकुल कर रही है, ऐसी ये वसंत में विकसित होने वाली माधवी लताएं विकसित हो रही है, फूल रही है, जिसने मालती की फैली हुई सुगंधि से भ्रमरों को चंचल कर दिया है और फूल ही जिसका पवित्र हास्य है। ऐसा ये ग्रीष्म ऋतु वृक्षों पर पैर रख रहा है, साधना अपना स्थान जमा रहा है। हे देव, कदम पुष्पों की सुगंधि से सुगंधित तथा केतकी की धूलि से धूसर यह वर्षा ऋतु का वायु इस वन में सदा बहता रहता है। प्राण निशा जी बोल रही है क्या? मैं बोलूं लता भाई? हाँ। इस वन में मयूरों के साथ साथ कोयल सदा उन्मत्त रहती हैं। कल हंसियों के मनोहर शब्दों के साथ अपने शब्द मिलाकर बोलती हैं। इधर उन्मत्त कोकिलाएं कू कू कर रही है, मयूर केका वाणी कर रहे हैं और ये हंस इन दोनों के शब्दों की प्रतिध्वनि कर रहे हैं। इधर ये भ्रमर किन्नरियों के द्वारा गाए हुए गीतों का अनुकरण कर रही हैं और इधर यह कोयल सिद्धों के द्वारा बजाई हुई वीणा के शब्दों को छिपा रहा है। उधर निपुणों की झंकार को जीतता हुआ हंसों का शब्द हो रहा है और इधर जिसका अनुकरण कर मयूर नाच रहे हैं, ऐसे बिदादरियों का नृत्य हो रहा है। इधर बालू के टीलों की गोद में अपने बच्चों सहित सोए हुए हंसों को प्रातः काल के समय यह बिदादरियों के निपुणों का ऊंचा शब्द जगा रहा है। इधर जो बहुत से फूलों से बनाई हुई सैयों से मनोहर जान पड़ते हैं, जिनके मध्य में चंद्रकांत मणि की शिलाएं पड़ी हुई है जो देवों के उपभोग करने योग्य हैं, ऐसे लतागिर बने हुए हैं। इस प्रकार यह वन अत्यंत रमणीय सामग्री से देवों के सदा नंदन वन की प्रीति को उत्पन्न करता रहता है। इधर वन के बाहर भी एक बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा है, जो कि अनेक प्रकार के वृक्षों, लताओं, छोटे छोटे पौधों और झाड़ियों से अत्यंत दुर्गम है, जिसमें दृष्टि भी नहीं जा सकती। ऐसे इस वन में सेना के क्षोभ से घबराया हुआ यह अनेक जाति के मृगों का समूह बड़े जोर से दौड़ा जा रहा है, जो हमारी सेना के क्षोभ से भयभीत हुए हरिणों से व्याप्त है तथा जिसके जीवों के प्राण आकुल हो रहे हैं। ऐसा यह वन अंधकार से व्याप्त हुए ये समान जान पड़ता है। इधर सेना के क्षोभ से अलग अलग हुआ यह हाथियों का झुंड गंगा के किनारे के जल वाले प्रदेश से अंधकार के समान चारों ओर बड़े वेग से भागा जा रहा है। हाथियों के झुंड की रक्षा करने वाला यह भद्र गजराज सुंड को ऊंचा उठाता हुआ तथा दिशाओं को सूंघता हुआ धीरे धीरे ऐसा जा रहा है मानो शेषनाग सहित सुमेर प्रवृत्ति जा रहा हो, जिसने अपने शरीर के ऊर्ध भाग को ऊंचा उठा रखा है। ऐसा ये बड़ा भारी सर्प जल वाले प्रदेश से सांस लेता हुआ इस प्रकार आ रहा है मानो वृक्षों की लंबाई को नापता हुआ ही आ रहा हो। इधर ये लता गिर में इकट्ठे हुए वे अजगर के बच्चे इस प्रकार श्वास ले रहे हैं मानो सेना के क्षोभ से वन की अंतरियों के समूह निकल आए हो। जो अकेला ही पीड़ा करता है, जिसने अपनी नाक से समीप के स्थल खोद डालेंगे और जो अत्यंत क्रोधी है, ऐसा यह शुक्र सेना का मार्ग रोक रहा है। सेना के लोगों ने जिसे पत्थर, लकड़ी आदि से रोक रखा है,
ऐसा यह गंध अर्थात छोटे पर्वत के समान दिखने वाला गेंडा हाथी स्पष्ट रूप से सेना को व्याकुल कर रहा है, जो दावानल की ज्वाला के समान पीले और विस्तृत गर्दन पर के बालों के समूह को जला रहे हैं। ऐसे ये सिंह इस प्रकार निकल रहे हैं मानो उसके प्राण ही निकल रहे हो, जो मेघ के समान करबूर वर्ण है, जिसके सिंह का अग्रभाग यमराज की दाढ़ के समान है, जो अत्यंत भयंकर है। ऐसा यह भैंसा इस बुलबुल के वंश से बाहर निकल रहा है, जिनकी पूंछ हिल रही है, जिया चंचल हो रही है, नेत्र अत्यंत लाल हो रहे हैं। ऐसे यह सिंह आदि कुरजीर स्वयं व्याकुल न होकर ही सेना का क्षोभ बढ़ा रही है। यह अष्टापद आकाश में उछलकर यद्यपि पीठ के बल गिरता है, तथापि पीठ पर रहने वाले पैरों से यह दुख का अनुभव नहीं करता। भावार्थ, अष्टापद नाम का एक जंगली जानवर होता है, उसके पीठ पर 4 पांव होते हैं। जब कभी यह आकाश में छलांग मारने के बाद अर्थात पीठ के बल गिरता है, तो उसे कुछ भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अपनी पीठ पर के पैरों से संभल कर खड़ा हो जाता है। जो मूर्तिमान अहंकार के समान है, दुर्जय है, सेना के गिर जाने के कारण जल्दी जल्दी छलांग मारता हुआ इधर उधर दौड़ रहा है। ऐसा ये मृग सेना का क्षोभ बढ़ा रहा है। ये देव, यह खरगोश दौड़ रहा है, यद्यपि सैनिकों ने इनका पीछा नहीं किया है, तथापि ये भीरू होने से इधर उधर दौड़कर शरण ढूंढने के लिए आपकी सेना के बीच में ही कहीं छिप जाता है, जिसने अपने शरीर की कांति से वन को भी काला कर दिया है। ऐसा यह कृष्णसार जाति का मृग सूखे हुए बीज के समान अनेक शाखाओं वाले सिंगों के भार से धीरे धीरे जा रहा है। देखिए, दाहिनी ओर घाव लगने से जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा ये हरिणों का समूह मानो आपसे ही कह रहा है कि आप सब जीवों का पालन करना योग्य है, जो अपनी पूंछ के द्वारा लक्ष्मी के इस पास की शोभा को बढ़ा रहा है। ऐसा ये मेरे पूंछ के भार से धीरे धीरे जा रहा है। 75 हो गया। मैं पढ़ूं? ये जानवर उस 4 पीठ में पैर और 4 पेट में पेड़। हाँ, अष्टापद इसीलिए तो नाम है, 8 पद, 8 पैर। तो मेरा ये था कि 8 ही में 8 होते हैं, 8 पीठ पे। सीमा पर और ये कौन सा कलर हुआ? ये कर्पूर वर्ण का है, मेघ के समान कर्पूर वर्ण है। कर्पूर उसको कहते हैं ना, कपूर को कर्पूर है। कर्पूर है क्या? कर्पूर। प्रणाम आंटी। मैं पढ़ूं? मैं बोलूं किसका नंबर आपका है? मेरा इसका है। चलिए, मेरा आके चला गया। एक प्रश्न है थोड़ा सा। यहाँ सिद्धों के द्वारा बजाई हुई वीणा के शब्दों की छुपा रही है, और सिद्धों के द्वारा मतलब क्या हुआ? कहाँ पर? 53 श्लोक है। हाँ? ये भ्रमर किन्नरियों के द्वारा गाए हुए गीतों के अनुकरण कर रहे हैं, और इधर यह कोयल सिद्धों के द्वारा बजाई हुई वीणा के। सिद्धों के द्वारा मतलब आप कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए। 53 नंबर 53 हाँ, 53 नंबर श्लोक नंबर 53। हाँ, 53 श्लोक। इधर ये ब्रह्मर किन्नरियों के द्वारा गाए हुए गीतों का अनुकरण कर, इधर यह कोयल सिद्धों के द्वारा बजाई हुई वीणा के शब्दों को छिपा रहा है। हाँ, सिद्धों के द्वारा बजाई हुई वीणा। गाथा उस श्लोक में भी सिद्धि है, सिद्धों के द्वारा। यहाँ सिद्ध किस लिया?
सोचना पड़ेगा, या सिद्धों के द्वारा बीना बजाई हुई। या तो मिसप्रिंट होगा कोई। कुछ नहीं, इससे पहले भी आया है शब्द। जैसे किन्नर है वैसे सिद्ध भी होते होंगे वैसे। नहीं, सिद्धों के देव का तो नाम हाँ सुना वो ठीक है, वो मेरे मन में भी आ रहा, लेकिन ऐसा कहीं पढ़ने को मिला नहीं है कि कहीं सिद्ध बोल के भी कोई चीज होती है, मतलब ऐसे गाने बजाने वाले, ऐसा सुना नहीं अभी तक। मैं बोलूं आंटी, मैं बोलूं कुछ उसी तरह का होगा, वही कोयल सिद्धों के द्वारा बजाई हुई वीणा के शब्दों को सुधारा, सिद्धों के द्वारा बजाई हुई। नंबर जिसका है पढ़िए वो जिनको पढ़ पढ़ना है। हाँ, मैं बोलती हूँ। प्रणाम आंटी, मैं बोल रही थी। इधर इन वन स्थल में यह मयूरों का समूह ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी पूंछ पर के चंद्र को से वन की पृथ्वी रूपी स्त्री के नेत्रों के समूह की शोभा ही बढ़ा रहा हो। इधर देखिए, चलते हुए रथ के पहिए के शब्दों को बार बार सुनता हुआ यह हिरणों का समूह मार्ग से एक और नहीं हट रहा है। ये स्त्रियां हिरनियों के नेत्रों में अपने नेत्रों की शोभा बड़े कौतूहल के साथ देख रही है और हरिणों की पूंछों में अपने केसों की शोभा निहार रही है, जिसमें हरिण, पक्षी आदि सभी जीव एक दूसरे को बाधा किए बिना ही निवास कर रहे हैं। ऐसा यह वन यद्यपि सैनिकों के द्वारा व्याकुल किया गया है, तथापि आकुलता से रहित ही प्रतीत हो रहा है। हे देव, जो बड़े बड़े वृक्षों की घनी छाया से सदा सहित रहता है, ऐसे इस वन में रहने वाले हम लोगों को। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, एक मिनट दर्शन करा रही हूँ मंदिर के। देखिए, सावलिया पार्श्वनाथ के झांसी में करगुआ झांसी है क्या ललिता जी? हाँ हाँ बोलिए, नहीं दिख रहा अभी तो। हाँ कराइए ना। मैं करा रही हूँ आपको। हाँ देखिए, दिख रहा है क्या? नहीं, ना अभी तो नहीं दिख रहा, आपका काला काला और हो गया। अच्छा, एक मिनट है, चालू करा दूँ। अब देख। हाँ हाँ ये देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, उसका चेहरा आ रहा है। आप कैमरा बैक कीजिए तो आएगा। बोलू, मैं शुरू करूं? हे देव, जो बड़े बड़े वृक्षों की घनी छाया से सदा सहित रहता है, ऐसे इस वन में रहने वाले हम लोगों को यह तीव्र धाम कुछ भी बाधा नहीं कर रहा है। ये घनी छाया वाले वन के मनोहर वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो आपकी भक्ति के लिए वन लक्ष्मी के द्वारा लगाए हुए मंडप ही हो। किनारों पर के वृक्षों से जिनकी तब दीदी गर्मी। कौन सा कड़ा पढ़ रहे हैं? 81 श्लोक नंबर। अच्छा, ठीक है। यह गर्मी दूर कर दी गई है। ऐसे स्वच्छ जल से हो रहा भरे हुए ये छोटे छोटे तालाब ऐसे मालूम होते हैं मानो वन लक्ष्मी ने क्लेश दूर करने वाली प्याऊ ही स्थापित की हो। हे प्रभु, यह वन आपकी सेना के समान जान पड़ता है, दर्शन क्योंकि हो रहा है। जिस प्रकार अब देखिए, आपकी सेना। दिखाई दे रहा है दर्शन अच्छे से? हाँ 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 आप अच्छे से हो रहा है दर्शन? हाँ हो रहा दर्शन। और कहाँ है आप? मैं झांसी सोनागिर जी जा रही हूँ। सोनागिरी जी?
ये तो झांसी में है। अच्छा। नहीं अभी दिख रहा। हाँ, बहुत सुंदर मंदिर है पार्श्वनाथ जी का। दर्शन हो रहा खूब बढ़िया। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार आपकी सेना बहुत से वाणासन ठीक अर्थात है। हाँ हाँ धनुषों से व्याप्त है, उसी प्रकार यह वन भी वाण और असन जाति के वृक्षों से व्याप्त है। जिस प्रकार आपकी सेना खगड़ी अर्थात तलवार धारण करने वाली सैनिकों से भरी हुई है, उसी प्रकार यह वन की खड़गी अर्थात गेंडा हाथियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार आपकी सेना हाथियों के समूह से सहित है, उसी प्रकार यह वन भी हाथियों के समूह से सहित है। और जिस प्रकार आपकी सेना का अंत नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार इस वन का भी अंत नहीं दिखाई देता। इस प्रकार सारथी के वन की स्मृति का वर्णन करते रहने पर सम्राट भरत इस वन भूमि को इस तरह पार कर रहे हैं कि उन्हें उसकी लंबाई का पता ही नहीं चला। उस समय घोड़ों के समूह से खुरों के आघात से उठी हुई वन की धूलि समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर पर्दे की शोभा धारण कर रही थी। घुड़सवारों के कवच यद्यपि ऊपर से सफेद वस्त्रों से ढके हुए थे, तथापि वन की धूलि के व्याप्त होने के कारण ऐसे मालूम पड़ते थे मानो कषाय रंग से रंगे हुए ही हो। मार्ग के परिश्रम में अलसाती हुई स्त्रियां वन की धूलि लगने से भारी हुई स्तन ढकने वाले वस्त्रों को बड़ी कठिनाइयों से धारण कर रही थी। गेरू रंग की भूमि से उठी हुई मार्ग की धूलि हाथियों के गण स्थल में लगकर सिंदूर की शोभा धारण कर रही थी। तदनंतर मध्याह्न का समय निकल आने पर सूर्य अत्यंत देदीप्यमान होने लगा। उस समय वह सूर्य किसी विजिगीषु राजा के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार विजिगीषु राजा प्रताप प्रभाव धारण करता है, उसी प्रकार सूर्य भी प्रताप प्रकृष्ट गर्मी धारण कर रहा था। और जिस प्रकार विजिगीषु राजा का मंडल स्वदेश शुद्ध अर्थात आंतरिक उपद्रवों से रहित होता है, उसी प्रकार सूर्य का मंडल बिंब भी मेघ आदि का आवरण न होने से अत्यंत शुद्ध निर्मल था। शरद ऋतु के धाम के संताप से जिनके पंखों की शोभा संकुचित हो गई है, ऐसे पक्षी सरोवरों के किनारों के वृक्षों की छाया का आश्रय लेने लगे। जो मध्याह्न की गर्मी सहन करने में असमर्थ है और इसीलिए जो कमलों के समूह में आकर इकट्ठे हुए हैं, ऐसे अपने बच्चों को हंस पक्षी अपने पंखों से ढकने लगे। मद का प्रभाव गर्म हो जाने से जिन्हें भ्रमरों के समूह ने छोड़ दिया है, ऐसे जंगली हाथी अवगाहन करने के लिए सरोवर की ओर जाने लगे। सूर्य की किरणों से पीड़ित हुए हाथी वृक्षों की डालियां तोड़ तोड़कर अपने ऊपर छाया करते हुए जा रहे थे और उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो शाखाओं का उद्धार ही कर रहे हो। उस समय जंगली शुकरों का समूह कीचड़ सहित छोटे छोटे तालाबों में प्रवेश कर परस्पर एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो शयन कर रहे थे। अपने शरीर को मृणाल से तंतुओं से लपेट कर बैठे हुए हंस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी रक्षा करने के लिए चंद्रमा की किरणों से बने हुए पिंजड़े में ही घुस गए हो। जो उष्णता सहन करने में असमर्थ है, ऐसे किसी तरुण चकवाने अपने सर्व शरीर में लगे हुए मोटे मोटे तथा
विस्तृत शेवाल को धारण कर रखा हो। शेवाल का मतलब क्या होता है? घास, एक प्रकार की घास होती है। ठीक। और उससे वह ऐसा मालूम होता था मानो नीले रंग का कुर्ता ही धारण कर रहा हो, जिसमें कमलिनियों के वन में सफेद कमल रूप छत्र से छाया बना ली है। ऐसे राजहंस उस मध्याह्न के समय अपनी हंसियों के साथ जल में गोते लगा रहा था, जिन्होंने मृणाल के टुकड़ों का आहार किया है और मृणाल के तंतुओं से ही जिनका शरीर ढका हुआ है। ऐसे हंसों के बच्चे कमलिनी के पत्र रूपी शैया पर सो रहे थे। इस प्रकार शरद ऋतु का धाम तीव्र संताप फैला रहा था और उसे तपे हुए नदियों के किनारों पर हंसों को संतोष नहीं हो रहा था। उस समय सूर्य यद्यपि मध्यस्थ था, आकाश के बीचों बीच स्थित था, पक्षपात रहित था, तथापि वह पृथ्वी को बहुत ही संतप्त कर रहा था। सो ठीक ही है, क्योंकि तीव्र प्रतापी पदार्थों का मध्यस्थ रहना ही संताप करने वाला होता है। प्रणाम आंटी। आंटी जी पढ़ो। हाँ 8 बज गया तो टाइम हाँ हो गया। हाँ 8 बज गया। हाँ हाँ। करें, जिनवानी स्तुति करें। कोई कर रहा है क्या? मैं करूं? करिए, आप करिए। उमा जी करिए। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। जिन मंदिर में आया, जिनवर दर्शन पाया, अंतर्मुख मुद्रा को देखा, आत्म दर्शन पाया। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, है नाम तुम्हारा। अरहंतों को जाना, आत्म को पहचाना, द्रव्य और गुण पर्यायों से निज सम निज को माना। भेद ज्ञान ही महामंत्र है, भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोहति मिर्चैकारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। पंचमावृत धारो, समिति गुप्ति अपनाओ, निर्ग्रंथों के पथ पर चलकर मोक्ष महल में आओ। पुण्य पाप की बंध श्रृंखला, पुण्य पाप की बंध श्रृंखला, नष्ट करो दुख कारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। देव सास गुरु मेरे, हे सच्चे हितकारी, सहज सुध चैतन्य राज की महिमा जग से न्यारी। भेद ज्ञान में नहीं मिलेगा, भेद ज्ञान में नहीं मिलेगा, भव का कभी किनारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करो प्रभु जी, पाउन जन्म दुआरा।
या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपु दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख जेठ। देव जो हरहंत को गुरु से निर्ग्रंथ, दयाद्रम पालो सदा ही मोक्ष का फल। जय बोलो द्वादश वाणी माता की जय। रुद्र वार्ता ये ना सरला माँ की बहन दुश्मन, सरला माँ ना उसकी बहन है। प्रतिमाधारी को वंदना, चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को प्रतिमाधारी को वंदना, प्रतिमाधारी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का चरण पर सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बंद की खुला है। लड़की को वंदना, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण ललिता जी, हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र।